आज हम वर्ग और वर्गमूल से संबंधित भाग 4 देखेंगे। चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन नंबर 27। 26 तक हम बता चुके थे, 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा यदि अंडर रूट 1 प्लस 55/729 बराबर x प्लस x बटा 27 तो x का मान निकालना है। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं 1 प्लस एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे कितना करी 729 का, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है तो एलसीएम कितना हो जाएगा 729 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 729 प्लस 55 बराबर ये 1 जोड़ x बटा 27 लिख सकते हैं इसको। अब इसको लिखेंगे देखिएगा तो 729 बटा 55, 9 5 14, 4 2 6, 6 1 7, 7 1 7 हो गया, ये 774 कितना होगा जोड़ेंगे तो 729 को जो 29 है ना जी जोड़िएगा तो देखिए 5 2 7, 7 1 8, 784 क्या आएगा 784 बटा 729 बराबर 1 जोड़ x बटा 27। अब देखिएगा ये अंडर रूट 784 है और क्या लिखा हुआ है 729। तो 784 किसका वर्गमूल होता है तो हम जानते हैं 28 का, और 729 किसका होगा तो 27 का। तो इधर जब तोड़े तो क्या हो गया 28 बटा 27। अब ये एक प्लस में है, यहां पे बराबर की ये पट्टी ले आते हैं तो ये -1 बराबर x बटा 27। एलसीएम हो जाएगा 27, ये 28 और ये घटा 27 बराबर x बटा 27। नीचे में 27 कट जाएगा, बराबर में है तो क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो बचा क्या 1 बराबर x, कितना बचा 1, इसलिए x बराबर क्या आ गया 1 आ गया। x का मान क्या आ गया 1 आ गया, इसीलिए लिख सकते हैं, इसीलिए x बराबर 1। आंसर क्या आएगा x बराबर 1। आंसर क्या आ रहा है x बराबर 1। आगे देखेंगे कितना आएगा x बराबर 1 आएगा। चलिए आप सबको समझ में आ रहा है। आगे हम ऑप्शन दे के बताते हैं कि क्या होगा। चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कर रहा है। कह रहा अंडर रूट 1.0816 का मान क्या होगा। तो आपको हम वर्गमूल निकालने के लिए बता दिए थे भाग विधि द्वारा, न तो इसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिएगा कैसे हम बनाते हैं, भाग विधि द्वारा आपको बताए थे तो हम देखेंगे कैसे बनाते हैं। इसको लिखेंगे 1.0816 एक है एक बार में, यहां 1 लिखेंगे, ये कट गया, अब नहीं लगेगा 2 दशमलव देंगे, यहां उतरेगा 0 8 और 1 1 2। अब कितना बार में, अगर हम एक बार भी में लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है ज्यादा हो रहा है, एक बार में भी लगाएंगे तो क्या होगा ज्यादा होगा। तो कितना बार चलेंगे जी 0 बार, कितना बार 0 बार। तो ये 0 से मल्टीप्लाई करोगे दोनों में, 0 गुना 0 ये 0 उतरेगा 8, अब यहां उतर जाएगा 1 6, अब यहां होगा 2 0। अब कितना बार तो 4 बार में देखते हैं, कितना बार 4 बार। तो यहां लिखेंगे 4 4 4 16, 4 दूनी 8, कट गया ये कट गया ये कट गया, कितना आया 1.04। कितना आ रहा है 1.04। देखिए किसी ऑप्शन का आ रहा है सर 1.04, तो देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या आ रहा है 1.04। आंसर क्या हो जाएगा 28 का सी। चलिए इसको हम भाग विधि आपको बताते हैं, उसके बाद हम बताएंगे 0.009। यहां कुछ नंबर 1 जोड़ा होगा, क्या दशमलव के बाद 1 जोड़ा 2 जोड़ा। तो चलिए पहले तो दशमलव, यहां क्या लगेगा 0 लगेगा। अब 0 के बाद 90 हो गया तो कितना बार में लगेगा जी, तो ये 90 उतरेगा तो 90 कितना बार में 9 9 81, कितना बार में 9 बार में, 9 9 81। यहां क्या आएगा 1, 10 में से 1 गया
9, ये कट गया। अब यहाँ जोड़ा अंक उतरेगा, जब भी उतरता है तो क्या उतरता है, जोड़ा अंक। ये 9 9 18, क्या होगा 18। अब हम देखते हैं 4 से लगाते हैं, 5 से निकालेंगे तो लिखता है 8 5 40, 40 5 और 9 ज्यादा हो जाएगा, कितना बार में, 4 बार में। 4 चौक 16, 4 8 चौक 32, 32 1 33, हाथ में 3, 4 3 7, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6, ये हो गया 8, 8 में से 7 गया 164। आंसर देखते हैं कोई आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आ रहा है 0.094। कितना आएगा, 0.094। अब उसे हम बना सकते हैं, देखिएगा इसको ऐसे भी बना सकते हैं, टाइप 2। इसको लिखेंगे √9/1000, लिख सकते हैं 9/1000, है ना। √9 का मान जानते हैं कितना आएगा, तो आप देख लीजिएगा। अब इसको 1000 है तो इसको भागा देने में दिक्कत होगा, तो इसको भागा देने के लिए दोनों बेस बराबर होगा। कहे कि देखिए वर्गमूल में अगर ये जोड़ांक में रहेगा तो क्या हो जाएगा, भाग आसानी से लग जाएगा। तो यहाँ देंगे 90 और यहाँ देंगे 0, क्यों, 10 से गुना करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा 90, और यहाँ 10 से गुना करेंगे तो 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, कितना होगा 10,000। अब इसको जब भागा देना है 90 का वर्गमूल, इसको ऐसे लिख सकते हैं 90/√10,000। तो इसको दीजिएगा, ये तो हो जाएगा 90 को हम लिख सकते हैं, कितना आता है 90 को अंडर रूट में 90 का मान निकालेंगे तो 90 का मान आएगा, देखिए अभी निकाले थे, या यहां हम देख लेते हैं 90 दशमलव के 2 अंक तक चलेंगे तो कितना बार में, 9 बार में। 90 है तो कितना बार में, 9 बार में। 9 नमा 81, नहीं लग रहा है, दशमलव देंगे 81 उतरा था, ये फिर 4 बार में। चलिए हम लिखते हैं, इसका हो जाएगा 90 का मान 9.4, यहां क्या हो जाएगा 1020। अब इसको 2 अंक के बाद दशमलव देना है, कब, दशमलव के बाद। तो हम देखते हैं 9 4 के बीच दशमलव है, उसके बाद 2 अंक चलेंगे, तो 1 अंक, यह 2 अंक, क्या है 0.094। इस तरह से भी हम बढ़ाएंगे तो आएगा आंसर आपका, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी का 30 नंबर। इसमें भी वैसे ही बना लेगा, अपना आता है तो इस भाग विधि द्वारा बना सकते हैं आसानी से। यहां लिखेंगे 0.4, ये लग रहा है कुछ दिन पहले आपका हाईकोर्ट प्यून वाला में पूछा गया है क्वेश्चन। तो ये 0 1 जोड़ा 2 जोड़ा और ये 3 जोड़ा। दशमलव के बाद कितने जोड़े तक, 3 जोड़े तक चलेंगे, दशमलव के बाद 3 अंक तक, तो 3 जोड़ा चलाना होगा। दशमलव के बाद 3 अंक तक चलना है, किसी का मान निकालना है तो कितना जोड़ा चलना होगा, 3 जोड़ा चलना होगा आपको। तो चलिए यहाँ दशमलव हो गया और ये 40 हो गया, ये कितना हो गया 40, तो कितना बार में लगेगा, 6 बार में। 7 49 जो ज्यादा हो रहा है, 6 बार में 6 6 36, 10 में से 6 गया 4, ये कट गया। अब यहाँ उतरेगा 400, जोड़ांक उतरेगा 6 6 12, 6 6 12। अब कितना बार में, 3 बार में, कितना बार चलेंगे 3 बार में। यहाँ लिखेंगे 3 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 गुना 1 3, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 6 गया 3, ये हो जाएगा कटपुट। अब यहाँ उतरेगा 0, डबल 0 उतर जाएगा 3 3 6 2 1। अब चलें कितना बार ट्राई करते हैं, अब 3100 है, अब भागा देते हैं 2 बार में, कितना बार में, 2 बार में लगेगा, 3 बार में ज्यादा हो जाएगा। तो 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 1 5, 2 1 3। अभी भी लग रहा है ज्यादा हो रहा है, कितना हो रहा है, ज्यादा हो रहा है ना। 2 दूनी 4, 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 1, ठीक, 2 दूनी 4 1 5, 2 1 2 गुना 1 2, गलती हम दे दिए थे, यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब 10 में से 6 गया, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7 पे 5 10, 10 में से 5 गया 5, ये कट। तो आंसर आपका देखिए कोई आ रहा है 0.632। ऑप्शन नंबर, इसका आंसर क्या आया था सी, इसका भी आंसर आया डी, इसका आंसर क्या आ गया डी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे क्या कह रहा है। आपका 29 नंबर जो बताए थे हम गलत बताए थे शुरू में, उसके बाद इस पर ध्यान दीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, यदि
अंडर रूट 3 के पावर n बराबर 729 हो तो n का मान ज्ञात करें। इसको हम रूट में देखें पहले इसी तरह से लिखते हैं 3 के पावर n, और 729 को भी हम 3 के घात में तोड़ देते हैं। 729 को 3 के घात में तोड़ेंगे तो लिखेंगे 3 के पावर 6। कितना हो जाएगा? 3 के पावर 6 गुना करिएगा 3 गुने 3 गुना 3 गुना 3 6 बार, तो कितना आएगा? 729 आ जाएगा। कितना आएगा? 729। अब इसको हम लिख सकते हैं 3 के पावर n, इधर रूट है, इधर हटेगा तो 3 का पावर क्या हो जाएगा? यहाँ क्या हो जाएगा? टोटल पावर 2 हो जाएगा। ये रूट हटेगा तो इधर आएगा तो क्या होगा? पावर 2 हो जाएगा। अब यहाँ दिखेगा ये 3 के पावर n बराबर ये 3 के पावर कितना? 6 दूनी 12। कितना आ जाएगा? 12। ये 3 घात कट गया, n बराबर 12, तो n का मान क्या आ गया? 12। देखिएगा किसी का मान है n बराबर 12, ऑप्शन नंबर बी, n का मान क्या है? 12। समझ रहे हैं? आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32, अंडर रूट 0.01 प्लस 0.81 प्लस अंडर रूट 1.21 प्लस अंडर रूट 0.0009। चलिए अंडर रूट में सबको हम बटा में ले आते हैं। कैसे जो दिखेगा, इसको लिख सकते हैं 1/10, 2 अंक के बाद दशमलव है तो नीचे 100 दे देंगे, प्लस इसको भी वैसे लिख देंगे 81/100, क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव है तो नीचे 100 दे रहे हैं, प्लस भाग देने में इससे आसानी होगी आपको। ये हो जाएगा 121/100 2 अंक के बाद, और ये हो जाएगा कितना? सिर्फ ऊपर बचेगा 9 और नीचे हो जाएगा 1 0 2 0 3 0 4 0। कितना हो जाएगा? 4 0। अब देखिएगा 1 का जब वर्गमूल करते हैं तो 1 ही होगा, और ये क्या हो जाएगा? 100 है तो 10 निकल जाएगा, प्लस ये 8 81 है, 81 को लिख सकते हैं 9 गुना 9, 9 9 81, तो ये हो जाएगा 9 और नीचे क्या हो जाएगा? 10 आ जाएगा, प्लस 21 को लिख सकते हैं 11 गुने 11 121, नीचे क्या आएगा? 10, प्लस 9 को लिख सकते हैं 3 और नीचे क्या आ जाएगा? 100, नीचे क्या आएगा? 100। अब हम इसको ऐसे देख लेते हैं, x 10 से भागा 1 में दोगे तो 0.1, 10 से इसमें भागा दोगे तो 0.9, इसमें जब 10 से भाग दोगे तो 1.1, ताकि नीचे एक जीरो तो ऊपर एक अंक के बाद दशमलव, नीचे कितना शून्य? 2 शून्य, तो ऊपर के अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद, तो एक तो 3 हो गया और एक 0 हो जाएगा दशमलव। अब सभी को जोड़ लीजिए तो देखिएगा 9 और 3 12, 12 1 13, ध्यान दीजिएगा ये क्या है? 9 और 3 12, 12 1 13, 13 1 14, कितना हो जाएगा? 14, नहीं गलती हो जाएगी, ये ज्यादा है ना। अब ध्यान दीजिए कैसे, ये 3 तो रह जाएगा, सिंपल 3 रह जाएगा। अब दूसरा में जुटेगा ना, तो ये 1 और 9 1 10 और 10 1 11, 11 के 1 हाथ में 1 और 1 2, कितना आएगा? 2.13। कितना आएगा आंसर? 2.13। कोई है? ऑप्शन नंबर सी, आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कितना आएगा? 2.13, क्योंकि भाग देना बटा में 10 अगर आता है तो 10 से कोई भी संख्या में भाग देना आसान होता है ना, क्योंकि जितना अंक ऊपर रहेगा उतना अंक के बाद दशमलव दे देंगे, नीचे जितना जीरो उतना ऊपर अंक के बाद दशमलव। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन है अंडर रूट बराबर 200 बराबर 0.02, मतलब इतना बराबर क्या होता है? इसको लिखते हैं जैसे अंडर रूट है, अंडर रूट में से x मान लेते हैं। क्या मानते हैं? x है। अब इसको यहाँ भाग में है, इधर आएगा तो क्या? बराबर की पट्टी आएगा तो गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुना। तो 200 गुना कर दिए। ये क्वेश्चन किस चीज में? भाग में। बराबर की पट्टी गया तो क्या हो गया? गुना हो गया। तो ये अंडर रूट x बराबर गुना करोगे तो देखिएगा, पहले हम गुना कर लेते हैं, तो ये 0 से तो ये 0 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 से 2 दूनी 4, उसके बाद के अंक के बाद दशमलव है, सॉरी के 0 है तो 2 0, कितने 0 है तो 2 0, तो 2 0 है तो कितना हो जाएगा? 400। पर हमको बैठाना कितने अंक के बाद दशमलव है? 2 अंक के बाद दशमलव बैठाना। कितने अंक के बाद दशमलव बैठाना है? 2 अंक के बाद,
क्योंकि ये 2 दशमलव है 2 अंक के बाद, 1 अंक 2 अंक, तो हो जाएगा अंडर रूट एक्स बराबर 4। तो एक्स का मान निकालना किसका, इधर अंडर रूट में है, बराबर को ऊपर जाएगा तो क्या हो जाता है, पावर हो जाता है। क्या हो जाता है, पावर में कितना, हम बोले ना कि अंडर रूट में कुछ नहीं, मतलब क्या होता है, 2 छिपा होता है। अंडर यहाँ कुछ ऐसे लिखे हुए हैं, इसका मतलब यहाँ क्या है, 2 है। अगर यहाँ कोई संकेत कर देंगे 3 तो वो 3 हो जाएगा। यहाँ क्या है, कुछ नहीं, मतलब 2 ऑलरेडी रहता ही रहता है। तो ये इधर आएगा तो 4 की पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 4 की पावर 2, 4 चौक 16। क्या आएगा आंसर, 4 चौक 16। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 34 नंबर, यहां से ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, जिस पे गौर करते हैं। अंडर रूट एक्स वटा 31 36 बराबर 1/2 कह रहा है, इतना बराबर 1/2। तो ऑप्शन चाहिएगा तो दे सकते हैं, ऑप्शन देखिए दिया हुआ है। ए बराबर 28, बी बराबर 52, सी बराबर 56, सी बराबर 56 और डी बराबर 784। 784। तो कह रहा है क्या होगा, x का मान क्या होगा, क्या होगा, x का मान क्या होगा। तो हम लिखेंगे इसको अंडर रूट एक्स वटा अंडर रूट, दोनों पर दे देते हैं 31 36 बराबर 1/2 लिख सकते हैं। अंडर रूट एक्स, ये कहने का अर्थ है, इसका ऐसे दिया हुआ है रूट, इसका मतलब एक्स पर भी है और इस पर भी है, तो हम इसको अलग अलग कर दिए। अंडर रूट एक्स है इतना बराबर इतना, तो 31 36 क्या लिखते हैं, 31 36। अब हम देखते हैं किसका किसका वर्गमूल निकलता है। तो अंडर रूट तो एक्स रह देते हैं, 31 36 जो है नहीं जानते हैं, तो ऐसे करके हम निकाल लेंगे। देखिएगा भाग विधि द्वारा 31 36 1 जोड़ा 2 जोड़ा 5 बार में, कहेंगे 6 बार में तो ज्यादा हो जा रहा है, 5 बार में। यहाँ क्या लिखोगे 5 5 रे 25, 6 5 11, ये कट गया, ये 3 6 5 5 10, कितना बार में, 6 बार में, लगभग कितना बार में, 6 बार में। तो इसका मतलब 31 36 किसका हो गया वर्गमूल, इसका 56 का बराबर 1/2 बराबर 1/2। अब देखते हैं ये कटेगा तो काट देंगे, बटा में है तो हम इसको काटने के लिए बताए थे कि नीचे नीचे काट सकते हैं। तो 28 दूनी 56, तो अंडर रूट एक्स बराबर 28, तो इसीलिए x बराबर इधर आएगा तो 28 के पावर 2 बराबर 784। 28 का वर्ग कितना, 784। 28 गुने 28 करिएगा तो 784 आएगा। कितना आएगा, 784। चलिए ऑप्शन नंबर क्या आएगा, डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। समझ में आ रहा होगा, है ना। ऑप्शन क्या आएगा, डी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है। अंडर रूट में इनवर्टेड कॉमा, मतलब कहने का मतलब इसका अंडर रूट में मान क्या होगा इनवर्टेड कॉमा का, -x -3 बराबर 19। ये -3 जो है ये अलग है ना। तो हम इसको जैसे वैसे पहले लिख ले एक बार, अंडर रूट वाट -3 बराबर 19। ये रह जाएगा अंडर रूट वाट, ये माइनस है, अगर इस अंक को ऊपर ताकि ये भी अंक है ऊपर ही ले जाएंगे तो 19, ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस। अंडर रूट वाट बराबर 19 20 20 है 21 है 22, कितना आ जाएगा 22। अब इसीलिए इसका मान जब निकालेंगे तो इसको हम x मान सकते हैं। तो x बराबर इधर अंडर रूट में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो 22 के पावर 2, 22 दूनी 22 के पावर 2 कितना, 484। हम बताए थे 22 का वर्ग कितना होता है, 484। सॉरी यहां देखिएगा जरा सा गौर करिएगा, 9 3 12 3 है ना, कितना हो जाएगा 9 3 12। 22 का वर्ग कितना हो जाएगा, 484। कितना हो जाएगा, 484। कोई है ऑप्शन, कोई ऑप्शन 484 है नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। इनमें से कोई नहीं, आंसर क्या आ जाएगा, डी। इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। यहां हम देखते हैं 36 नंबर क्या कर रहा है।
क्वेश्चन है अंडर रूट 75.24 प्लस इन्वर्टेड कॉमा बराबर 8.71 करा है 8.71। तो ये जो हम देखेंगे यहां रूट में है तो डायरेक्ट हम इसको इस रूट को ये इस पे भी है, ध्यान दीजिएगा। या तो हम एक काम करेंगे दोनों तरफ वर्ग कर लेंगे, तो दोनों तरफ वर्ग करके भी हम बना सकते हैं मान, दोनों तरफ वर्ग करके भी बना सकते हैं। और ना तो इसका मान हम क्या करेंगे, रूट में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो 75.24 प्लस x बराबर इतना का स्क्वायर होगा ना। या दोनों तरफ वर्ग कर लीजिए, आपको नहीं समझ में आ रहा तो हम क्या कर लेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर लेंगे। क्या लिख देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर वैसे भी बना सकते हैं आप। और ना तो इधर रूट में है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। बात वही है, देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो यहां हो जाएगा अंडर रूट 7524 जोड़ x का स्क्वायर बराबर 8.71 का स्क्वायर। इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए रूट में है तो दो बार लिखेंगे तो एक ही बार लिखाएगा ना। इसको लिखेंगे 75.24 प्लस x, और इसको 871 को गुना करेंगे, 871 गुने 871 तो होता है 1 गुना 1 1 के हो जाएगा, इकाई दहाई लिख सकते हैं 75.8641 75.8641 कितना लिखेंगे 8641। अब x का मान निकालना है तो x बराबर 75.8641 घटाओ, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस 75.24। अब यहाँ कुछ ना मतलब 0 है तो ये 10, इसको जब घटाएंगे तो ये 1 रहेगा, ये 4 रहेगा, 6 में से 4 गया 2 रहेगा, 8 में से 2 गया 4 रहेगा, 0.42 करके लिख सकते हैं। कितना आएगा आंसर, मान आएगा, घटाइएगा इसका, देख लीजिएगा एक बार घटा के, सॉरी यहाँ क्या आएगा 8 में से 2 गया 6 आएगा, 6 में से 4 गया 2, 0.6241 कितना आएगा 0.6241। आगे देखिएगा, सभी को आ रहा होगा समझ में, कितना आएगा मान 0.6241। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन देखेंगे 37 नंबर, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 37। अंडर रूट 1694 बटा इन्वर्टेड कॉमा प्लस 14 बराबर 25। तो ये इतना ही पर है, ये नहीं कि ये पूरा पर है, ये अलग है ना। तो अंक उधर ले जाके घटा देते हैं, जैसे वैसे ही लिख देते हैं 1694, नीचे इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या ले लें, x ले लेते हैं, बराबर ये 25 पहले लिखेंगे, ये प्लस है बराबर को पलट जाएगा तो माइनस 14। अब लिखेंगे 1694 बटा x बराबर 15 में से 5 में से 4 गया 1 और 1, कितना बचेगा 25 में से 14 जाएगा तो बचेगा 11। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट 1694, या इसको डायरेक्ट हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिएगा 1694 या दोनों तरफ वर्ग कर लीजिए या ऐसे ही लिख देते हैं डायरेक्ट। ये क्या है, अंडर रूट में है, बराबर ऊपर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्क्वायर। 11 का स्क्वायर कर लेंगे, इधर रूट है तो उधर जाता है तो क्या होता है स्क्वायर हो जाता है, क्या हो जाता है स्क्वायर। अब इसको लिखेंगे 1694 बटा x बराबर 121। यहाँ कुछ ना मैंने 1 है, 1 से गुना करोगे तो ये तो 121 x तिरछा तिरछी 1694, इसीलिए x बराबर 1694 बटा 121
देखिएगा भागा लगेगा तो लगाइएगा, भागा देते हैं तो हमारा लग रहा है कि 14 बार में कट जाएगा। कितना बार में कटेगा? 14 बार में। आंसर क्या आ गया? 14। कितना आएगा आंसर जी? 14 आ जाएगा। आंसर क्या आएगा? 14। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट, बेल आइकन की घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कोई भी चीज का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगा इससे। चलिए आज के लिए आगे मिलेंगे अगले क्लास में हम भाग 5 में।